नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एच आकार का रेल ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर हुआ विवाद। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राधाष्टमी के पावन पर्व पर विश्व कल्याण के संकल्प से रुद्रयाग हवन का आयोजन। युवाओं को देश और धर्म के प्रति जागरूक रहने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा। अब खबरें विस्तार से। देश का दूसरा व प्रदेश का पहला एच आकार का रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। जोधपुर के आरटीओ फाटक पर तैयार हुए इस ब्रिज का कार्य 5 साल पहले शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को इसका लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन से पहले इसके नामकरण को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। इस ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीए के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र राठौड़ ने बताया कि इस ओवरब्रिज का नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम से कर दिया गया था। जेडीए की अथॉरिटी मीटिंग में इसका प्रस्ताव लेकर पास कर दिया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर सरकार आरटीओ ब्रिज और एच शेप ओवरब्रिज का ही नाम ले रही है, जबकि इसको लेकर पूरे क्षेत्र और समाज में रोष व्याप्त रह रहा है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार इसके नामकरण की त्रुटि नहीं सुधारता है तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। महेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यदि इस ब्रिज का नाम स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के नाम पर नहीं किया जाता है तो गांधीवादी तरीके से सभी क्षेत्रवासी आंदोलन करेंगे। शासन की तरफ से आ रहा था, आज कलेक्टर साहब इसका निरीक्षण कर रहे हैं, एच शेप का आज ये अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे मन में आशंका तो हो गई थी, क्योंकि जब कार्य बंद कर दिया गया था 19 में, जब भी आशंका बलवंत हो गई थी कि किस प्रकार जनता के मन मस्तिष्क के पटल से यह शेर राजस्थान भैरों सिंह को हटाया जाए। और एकदम आते आते चुनाव से पहले एकदम इसका लोकार्पण, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वीर दुर्गादास राठौड़ ब्रिज का लोकार्पण था, लेकिन हमने भाद्रपद की बीज को जब चंद्रमा उगा बिना किसी औपचारिकता के लिए उसको जनता के लिए खोल दिया था। और जब लोकार्पण का विषय आया, जब लोकार्पण एक सामान्य प्रक्रिया रूप हो गया, जनतंत्र के अंदर कभी भी जनता को किसी भी लोकार्पण के लिए इंतजार नहीं करवाना पड़ता है। पूर्ण रूप से यह साबित होने लगा कि अब ये पहले विलंब करने के पश्चात इसका नाम बार बार एच से करना। और कल मैं दंग रह गया, शाम को जब मुख्यमंत्री जी के वहां से ये उनका कार्यक्रम आया और उस कार्यक्रम के अंदर जब ये लिखा गया आरटीओ ओवरब्रिज का लोकार्पण, ये सरकारी पत्र है। 7 बजे कल आरटीओ आरओबी का लोकार्पण एवं निरीक्षण। पहला तो यही आता है, क्या निरीक्षण पहले होता है या लोकार्पण पहले होता है? निरीक्षण का तात्पर्य यह होता है, क्या जांच के मापदंडों के ऊपर हम खरे उतर रहे हैं? एक हायरार्की जिस चीज को करती है, ये कर क्या रहे हैं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे आप लोगों से निवेदन करना पड़ा और उन विषयों को आपके सामने लाना पड़ा। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय का द्वितीय स्थापना दिवस रविवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की अभी तक की प्रोसेस रिपोर्ट और सार्वजनिक किया गया, साथ ही विश्वविद्यालय की ध्वजा का भी विमोचन किया गया। एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सपने को साकार करते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना को आज 2 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में द्वितीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, साथ ही श्रेष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि अपने 2 वर्षों के छोटे से कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने अन्य विश्वविद्यालय के लिए कई उदाहरण पेश किए। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। एमबीएम विश्वविद्यालय अपने आप में बाल्यावस्था में ही इस तरह का परिचय दे रहा है कि
लगता है कि जो कुशल प्रशासन, कुशल नेतृत्व जो कुलपति महोदय श्री डॉक्टर अजय शर्मा जी कर रहे हैं, उनके सभी शिक्षकगण कर रहे हैं, और उनसे कंधे से कंधे मिला करके जो छात्र छात्राएं चल रहे हैं, ये हम समझते हैं कि किसी विश्वविद्यालय के लिए ये गौरव का विषय है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक परंपरा रही है कि उम्र को अक्ल से कभी नहीं आंका गया है। हमारे बहुत आदि शंकराचार्य हुए, जो उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में ही जो कर दिखाए, जो विश्व में करना कठिन होता है। तो गए 2 वर्षों में ही जो हमारा विश्वविद्यालय एमबीएम विश्वविद्यालय है, इस छोटे से कार्यकाल में जो चहुदिशी विकास किया है, तो मैं समझता हूँ कि दूसरे विश्वविद्यालय के लिए एक ये उदाहरण साबित कर रहा है। और यही नहीं, यहाँ की जो अलुमनाई है, पहले ये महाविद्यालय हुआ करता था, तो महाविद्यालय के रूप में जो इन्होंने अलुमनाई दी है विश्व में, वो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस विश्वविद्यालय के लिए। और सभी आकर के यहाँ के छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें उद्बोधन देना चाहते हैं, उन्हें मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय हमारे राजस्थान में एक मिसाल कायम करेगा। और जिस तरह की एक कहा भी गया है कि सुबह की जो किरणें होती है सूरज की, वो बता देती है कि दिन का धूप कैसा होगा। तो जिस तरह से ये विश्वविद्यालय प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हुआ है, ये दिख रहा है कि यहाँ शिक्षा में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एवं जो कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रत्वम धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो जिस तरह से विद्या किस तरह का हो, विनम्रता लाए, पात्रता लाए, तो इस सभी दृष्टिकोण से जो विश्वविद्यालय कार्य कर रही है, हम समझते हैं ये एक अनोखा है और ये एक उदाहरण है। आज का कार्यक्रम हमारे जो द्वितीय फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस, आज जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसमें आयोजन किया गया है। और इसमें 2 साल की हमारी रूपरेखा जो सारी बनाई गई है, जो कार्यक्रम हुए हैं, सारी चीज़ें जो विश्वविद्यालय ने प्रगति करी है, उनके रूप में एक हमने जो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको हम रिपोर्ट बोलते हैं, उसको हमने रिलीज़ किया है। साथ में हमने हमारे विश्वविद्यालय के झंडे का भी रिलीज़ किया है। और जो यहाँ के अतिथि और हमारे शिक्षक हैं सारे, उन सब पे जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय में बेस्ट डिपार्टमेंट और बेस्ट इनोवेटिव डिपार्टमेंट को भी हमने कंपटीशन कराया था, उनको भी पुरस्कार से दिया है। और सबसे पहले तो अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ में फेल होता हूँ कि हम हमारे महामहिम राज्यपाल जो हमारे कुलाधिपति भी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है 24 सितंबर को हस्ताक्षर करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं श्री अशोक जी गहलोत साहब, उनके जो सपने हैं उन्होंने यहाँ पर उसके रूप में साकार करने का प्रयत्न किया है। और विश्वविद्यालय के हर कर्मचारी है और मेरी तरफ से भी मैं जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जो सपना देखा है इस एमबीएम विश्वविद्यालय के लिए, वो बिल्कुल उसका प्रयास रहेगा कि वो नई ऊंचाइयों पर जाए और उनका सपना पूरा हो। माता का थान क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर के फट जाने से वहां मौजूद एक मजदूर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि माता का थान क्षेत्र में फैक्ट्री है, जिसमें काजू को गर्म कर उसकी पैकिंग की जाती है, जहां पर बॉयलर फट जाने से एक मजदूर आग में झुलस गया। फैक्ट्री के मालिक द्वारा मजदूर को इलाज के लिए निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि आज रविवार को फैक्ट्री का अवकाश होने के कारण फैक्ट्री में ज्यादा मजदूर नहीं थे, सिर्फ एक चौकीदार ही था, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। नगर में माता का थाना अंतर्गत एक फैक्ट्री है, रिसीवर इंटरप्रेटर है, यहाँ पर काजू को गर्म करके पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। आज सूचना मिली कि यहाँ बॉयलर फटने से एक मजदूर घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हम मौके पे यहाँ आए हैं, मौके पे यहाँ खैरियत है और मजदूर नॉर्मल उससे घायल है, तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मालिक उसका खुद उसको इलाज के लिए लेके गया है। और घटना के क्या कारण रहे, बॉयलर क्यों फटा, इस संबंध में पुलिस द्वारा विस्तृत रूप से जाँच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर अंदर कितने लोग थे? अंदर कोई नहीं था, आज अवकाश था, मजदूर वगैरह कोई नहीं था। एक जो चौकीदार भी कह सकते हैं उसको, या मजदूर भी कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति था जो घायल हुआ है, जो नॉर्मल रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। वहाँ पे उसका मालिक खुद उसका इलाज करा रहा है। और घटना के संबंध में जो भी कारण है उनकी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।
श्री पुष्टिकर, श्री पुरोहित, श्री सूरजराज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय प्रेक्षागृह में दुर्गा देवी व्यास स्मृति हिंदी अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शीर्षक सोशल नेटवर्किंग साइट वरदान या अभिशाप पर रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर के व्यास ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता का आयोजन करने के पीछे मूल उद्देश्य इनके द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार के कार्य रहे। दुर्गा देवी ने एकल परिवार के स्थान पर संयुक्त परिवार प्रणाली को न केवल महत्व दिया बल्कि इसकी सार्थकता को जीवन पे किया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कृष्ण अवतार गोयल, निर्णायक मंडल में डॉक्टर रमा अरोड़ा एवं डॉक्टर पूजा झवर वरिष्ठ व्याख्याता हिंदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित व संस्थान सचिव ओपी लोहरा ने आगंतुक मेहमानों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। संस्थान अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से छात्राएं देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। नेटवर्किंग के छात्रों को युग में पुरुषों के व्यक्तित्व कृतित्व की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने जीवन लक्ष्य का आधार बनाना चाहिए। प्रतियोगिता में राजकीय व निजी विद्यालयों के 42 प्रतिभागियों ने विषय के पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रकट कर सभागार में उपस्थित छात्राओं को प्रभावित किया। शहर के भूतनाथ वनखंड स्थित श्री जबर बाबा के असीम अनुकंपा से 23 सितंबर 2023 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी के पावन अवसर पर उपलक्ष्य में श्री जबरनाथ महादेव मंदिर में सर्वे भवन्तु सुखिनः और विश्व कल्याण के संकल्प से रुद्र याग हवन का आयोजन किया गया। हवन संयोजक जयेश बोरा ने बताया कि आचार्य अभिनव बोहरा के आचार्यत्व में पुरुष सूक्त, श्री सूक्त आदि वैदिक सूक्तों से सनातन पंच देवताओं हेतु विशेष आहुति श्रद्धालुओं द्वारा दी गई। हवन में चंद्रेश कल्ला, देवी जोशी, ऋतिक हर्ष, राधे पुरोहित, ऋषिराज व्यास, गौतम पुरोहित, यश बोहरा, माधव हर्ष आदि उपस्थित रहे। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद माथुर के आगामी 25 सितंबर को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आशा केयर गिवर्स सोसाइटी द्वारा रविवार को सरदारपुरा स्थित डॉक्टर अरविंद माथुर के क्लिनिक पर वृद्धजनों के लिए निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर संयोजक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि आशा केयर गिवर सोसाइटी द्वारा समय समय पर इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर में करीब 100 वृद्धजनों की निःशुल्क जांचें की गई। डॉक्टर माथुर ने बताया कि WHO द्वारा जारी मापदंड के आधार पर चिकित्सकों द्वारा देखने, सुनने, चलने, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों की जांच की गई। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर एवं हार्ट जैसी बीमारियों से बचाव हेतु उपाय भी बताए गए। उन्होंने बताया कि किस तरह दिन प्रतिदिन डाइट में हरी सब्जियों को शामिल कर खुद को स्वस्थ एवं बेहतर रखा जा सकता है। शिविर के दौरान और भी कई चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। केयर गिवर्स आशा सोसाइटी ने आज वृद्धजनों की जांच का कैंप रखा है, जो कि 12 से 5 बजे तक है। और इस सुबह से ही हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वृद्धजनों का आना शुरू हो गया है और हम एंटिसिपेट करते हैं कि करीब यहाँ पे 80 से 100 वृद्धजनों का हम जांच कर पाएंगे। हमने WHO के द्वारा निर्धारित इंटीग्रेटेड केयर फॉर ओल्डर पीपल की जो स्क्रीनिंग टूल है, उसके द्वारा सभी का जांच की जा रही है, जिसमें उनकी सुनने, देखने, चलने, याददाश्त की और ब्लड प्रेशर, शुगर और भी जांच जो है ECG वगैरह की जा रही है। सर कैसे में ज़्यादा समस्या क्या वजह है? जैसा हम यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ पे वृद्धजनों में ज़्यादा करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये दो तो कॉमन बीमारियाँ हैं। इसके साथ में कुछ लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम, घुटनों की तकलीफ, कमर में दर्द वगैरह भी रहता है। पुरुषों में जो यूरिन की जो परेशानी है वो भी काफ़ी कॉमन देखी जाती है। इन सब के लिए अगर स्वस्थ जीवन शैली इस्तेमाल की जाए और रेगुलर चेकअप किया जाए तो इनसे होने वाले दुष्परिणाम, प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आज हम ऑडियो विजुअल के द्वारा भी जो हेल्थ प्रमोशन के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से बचाव के तरीकों का बताया जा रहा है, जिसके लिए खास करके हमें हमारे खाने की तरफ ध्यान देना है, जिसमें कि
ज़्यादा करके वसा का इस्तेमाल नहीं हो, फ्रूट्स हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। फिजिकल एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से 40 से 60 मिनट तक घूमना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एफर्ट है, जिससे कि इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक और चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वृद्धजनों में भी टीकाकरण महत्वपूर्ण है, खास करके इन्फ्लुएंजा का, कोविड का और निमोनिया का टीका, जो इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने को बचा हुआ है। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के निर्देशन में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत एवं नेपाल के कॉर्पोरेट जगत में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को शहर के पारस ब्लड बैंक में सुबह 9:30 बजे अतिथियों द्वारा उद्घाटन कर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तेरापंथ युवक परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि तेरापंथ युवक परिषद जोधपुर एवं इसके संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत युवाओं, कन्याओं, नारी शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुकेश जैन ने बताया कि तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का इस वर्ष 220वां चरमोत्सव है। उसी के चलते रक्तदान शिविर में 220 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया, जिसके चलते दोपहर तक 102 यूनिट रक्त संग्रहण कर लिया गया। शिविर के दौरान रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की गई। जैन ने बताया कि रक्तदान शिविर की श्रृंखला में 27, 29, 30 सितंबर को भी रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे और 1 अक्टूबर को इसका समापन किया जाएगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में संपूर्ण भारत देश एवं नेपाल में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर के मध्य कॉरपोरेट सेक्टर में रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है। उसी श्रृंखला में तेरापंथ युवक परिषद जोधपुर एवं आईसेक संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सरदारपुरा स्थित पारस ब्लड बैंक में आज सुबह 9:30 बजे से अतिथियों द्वारा उद्घाटन करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। लगभग अभी तक 1 बजे तक 109 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है और आगे भी निरंतर क्रम गतिमान है। लगभग आज के इस रक्तदान शिविर में हमारा 200 यूनिट, क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का इस वर्ष 220वां चरमोत्सव है, तो एक हमारा सहलक्ष्य प्रयास है कि हम 220 रक्तदान कर आराध्य के प्रति अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करें। आज के इस रक्तदान में की विशिष्ट बात यह रही कि अभी तक जो भी रक्तदान हुआ है, तो उस रक्तदान के अंदर लगभग 80 से अधिक सदस्यों ने, युवा शक्ति ने, जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, 30-35 वर्ष के मध्य है, उन्होंने रक्तदान किया है। युवक, युवती, कन्याएं, नारी शक्ति ने रक्तदान किया। प्रथम दृष्टया रक्तदान हुआ। भाई भाई, दामाद, कंवरसा, माता पुत्र, पिता पुत्र, इन्होंने भी रक्तदान किया, तो एक अनुमोदनीय है। और लगभग 4 बजे तक यह रक्तदान शिविर निरंतर रूप से गतिमान रहेगा। रक्तदान शिविरों की श्रृंखला में आगे भी 27 तारीख को भी वापस रक्तदान शिविर है, 29 तारीख को रक्तदान शिविर है, 30 तारीख को भी रक्तदान शिविर है और इसका समापन 1 तारीख अगले रविवार को होगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की देश भर में निकलने वाली शौर्य जागरण यात्रा हिंदू समाज में आपसी एकता को बढ़ाने, समाज में सामाजिक समरसत्ता का भाव प्रत्येक के मन में जागृत करने तथा देश के युवाओं को देश और धर्म के प्रति जागरूक रहने के उद्देश्य से देश भर में निकाली जा रही है। यह यात्रा देश के 60 करोड़ हिंदू परिवारों तक संपर्क करेगी। अब तक यह सबसे बड़े अभियान में से एक है। इसको लेकर देश भर में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। जोधपुर प्रवास पर आए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने भारत माता मंदिर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मानना है कि देश में गुलामी के प्रतीक चिन्ह, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारियों के चिन्ह हटने चाहिए। इन्हें हटाने का कार्य सरकार व हिंदू समाज को मिलकर करना होगा। जैन ने कहा कि हिंदू समाज 500 वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया, तब जाकर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है।
यह हमारे सर्वोच्च बलिदान, त्याग व संघर्ष का परिणाम है। हमें विश्व हिंदू परिषद का 60 पूर्ति वर्ष चल रहा है। 60 वर्ष पूरे हो गए और 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदू समाज को जो सबसे बड़ी भेंट दी जा रही है वो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। तैयारियां पूरी हो गई हैं। अयोध्या नगरी बिल्कुल उत्सुकता के साथ तैयार खड़ी है और उनका ये वायदा है कि हम उस प्रकार से आने वालों का भव्य स्वागत करेंगे कि लोगों ने राम के राज्याभिषेक को तो नहीं देखा, लेकिन उनकी स्मृति लोगों के दिमाग में आ जाएगी। 14 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में मुहूर्त और प्रधानमंत्री जी की सुविधा दोनों का तालमेल देखकर जो तिथि तय होगी, उस तिथि पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उस दिन तो वहां पर सीमित मात्रा में लोग आ सकेंगे, लेकिन उसके बाद हम पूरे देश से प्रांत के अनुसार लोगों को निमंत्रित करेंगे और हर प्रांत को एक तिथि दी जाएगी, संख्या निर्धारित की जाएगी। उस तिथि पर उतनी संख्या में लोग आए और लोग इस सूचना की तैयारी कर रहे हैं कि कब सूचना मिले और वो जाने की तैयारी करें। और इसी 60 पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में बजरंग दल ने संपूर्ण देश के अंदर शौर्य जागरण यात्राएं निकाली है। यह अद्वितीय योजना है। अभी तक पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकलती थी या देश में एक निकलती थी और वो कुछ स्थानों से होकर निकलती थी। इस बार हमने तय किया कि प्रदेश के अंदर कई स्थानों से यात्राएं निकलें और शौर्य प्रकट करने के जितने भी स्थान हैं उन सब स्थानों पर भी जाएं, हर जिले में जाएं, हर प्रखंड में जाएं। राजस्थान प्रदेश में जो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक प्रदेश है, उसके अंदर 13 यात्राएं निकली हैं। उन 13 यात्राओं में कई यात्राओं का समापन हो चुका है। 75 जिले हैं, सभी जिलों में यात्राएं गई हैं। 522 प्रखंड हैं और सभी 522 प्रखंडों में ये यात्राएं गई। एक अद्भुत उत्साह राजस्थान के हिंदू समाज में इन यात्राओं के प्रति दिखाई दिया। कई जगह तो बारिश हो रही थी मूसलाधार, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग उन यात्राओं का स्वागत करने के लिए आए और इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि राजस्थान का युवा, राजस्थान की जनता विश्व हिंदू परिषद के साथ है, बजरंग दल के साथ है और इनके साथ जुड़कर गौरव का अनुभव करते हैं। मोताजी मंदिर में संत निपुण चंद्र सागर, संत अरहम चंद्र सागर एवं साध्वी हेमेंद्र श्री के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में तपस्वियों द्वारा किए गए तप की अनुमोदना में सभी तप आराधकों का शाही अंदाज के साथ वरघोड़ा निकाला गया। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव पवन मेहता ने बताया कि बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों, बग्गी एवं चतुर्वेद संघ की उपस्थिति में निकले वरघोड़े में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु नीलवर्ण दादा, जैनम जयंती, शासनम एवं तपस्वी अमर रहे जैसे गगनचुंबी जयकारे लगाते हुए तप की अनुमोदना कर रहे थे। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह होता ने एवं सह सचिव संदीप मेहता ने बताया कि शीतलनाथ जैन मंदिर तक निकाला गया। इस अवसर पर जिन तपस्वियों ने 28 एवं इससे ज्यादा की तपस्या की, उन सभी अभिनंदन करते हुए सभी को शाही बग्गी में बैठाया गया। इस अवसर पर सुरेश मोता, अजय मेहता, नरेंद्र लुंकड़, पदम पटवा, प्रकाश बोथरा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा कस्बे में चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पावटा कस्बे के सर्विस लाइन पर स्थित पुष्पा कॉम्प्लेक्स के निशा सबम सर्पिल स्पेयर पार्ट की दुकान में देर रात दुकान का शटर उखाड़ कर 5 लाख कॉपर वायर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालिक भीम सिंह चौधरी ने बताया कि चोरी की पूरी वारदात सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज से पता चला कि चोरों की संख्या 3 थी और वे पिकअप में आए थे। दुकान के मालिक भीम सिंह चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को वह रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे।
शनिवार सुबह ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले पलदार ने उन्हें फोन कर बताया कि उनकी दुकान पर शटर टूटा हुआ है, जिस पर दुकान के मालिक भीम सिंह चौधरी तुरंत दुकान पर पहुंचे, जहां दुकान का शटर टूटा मिला। दुकान के भीतर जाने पर वहां रैक में रखे 5 लाख रुपए की कीमत के कॉपर वायर के बंडल और 50,000 की नकदी गायब थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी। घटनास्थल पर दुकानदारों व ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने रोष जताया। क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा करने की भी मांग की है। प्रशासन कुमकुरी नींद सोया हुआ है, तो प्रशासन की लापरवाही से सब लोग पीड़ित हैं। तो सब लोगों को कई दफ़ा धरना दिया, कई दफ़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन की लापरवाही से आम आदमी तरस है, आम आदमी बेचैन है। आम आदमी इसलिए पता नहीं कब क्या हो जाए। शाम को दुकानदार शटर लॉक करके, सुबह चिंता ये रहती है, रात में तो सोता नहीं कि मेरी दुकान का कब ताला टूट जाए। सर रात को मैं दुकान पर डाके गया था। लगभग सुबह मेरे को 7 बजे पड़ोसी दुकान पे फलदार रहता, ट्रांसपोर्ट की दुकान, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले तेरी दुकान का शटर टूटा हुआ है। मैं दुकान से आया, आने के बाद में देखा तो शटर टूटा हुआ था। आके अंदर देखा तो किसी को देने के लिए गले में 50,000 रुपये रखे थे, वो नहीं थे। उसके अलावा लगभग 5 लाख रुपये के आसपास का मेरा कॉपर का वायर समर्श। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा की दावेदारी कर रहे पूर्व सरपंच भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता का रविवार को उनके कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय में मरीजों को बिस्किट, फल इत्यादि खाद्य सामग्री वितरण कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। इस मौके पर जितेंद्र दत्ता, भूतपूर्व सैनिक राकेश कुमार दत्त, मनीष कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। 24 सितंबर 2023 के दिन मेरे भाई देवेंद्र दत्त संटू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं, तो हमने अपने जो मेरे भाई के जन्मदिन के अवसर पर इस सरकारी अस्पताल के अंदर, रामगढ़ के अंदर, हमने फल फ्रूट मरीजों को वितरण किए हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारा रामगढ़ सदा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में संचालित किशन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पावटा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को जीवन में तनाव मुक्त रहने व स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रखने व निरोग रखने के लिए 1 दिवसीय योग ध्यान विशेष तनाव मुक्त शिविर में योग गुरु पूरनमल यादव ने तनाव मुक्त रहने के अनेक उदाहरणों द्वारा अनेकासन व योगासन द्वारा समझाया गया, योग क्रियाएं करवाई। इस अवसर पर संस्थान निदेशक महेश कुमार यादव ने बताया कि जीवन को तनाव मुक्त एवं स्वस्थ रखने के लिए योगासन व ध्यान करने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्राचार्य बुद्धि प्रकाश जाट, संदीप यादव, राजेंद्र कुमार सेनी, शंकर लाल स्वामी, अजय आदि अध्यापक उपस्थित रहे। अंत में संस्थान द्वारा योग गुरु पूरनमल यादव को सार्वजनिक सर्व समाज हितार्थ अच्छा कार्य करने के लिए महाविद्यालय द्वारा पशस्त्री पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में संस्थान द्वारा योग गुरु पूरनमल यादव को सार्वजनिक सर्व समाज हितार्थ अच्छा कार्य करने के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड एसपी रंजिता शर्मा के निर्देश पर हथकढ़ शराब का वास नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। विराटनगर डीवाईएसपी रोहित साखला एवं थानाधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विराटनगर क्षेत्र में सताना की पहाड़ियों के आसपास नाले में हथकढ़ शराब का 250 लीटर वॉश तथा शराब बनाने के उपकरणों को पुलिस ने नष्ट किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से तुलसीकृत श्री रामचरित्र मानस व भगवान परशुराम पर आधारित जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को नौगावा और रामगढ़ की परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इस मौके पर परीक्षा के लिए आए जिला प्रतिनिधि महेश चंद्र शर्मा, आकाश शर्मा, चंद्र पुनित शर्मा, हेमंत शर्मा सहित परीक्षा सहयोगी शिक्षाविद सुरेश नागपाल और शौकीन खान का विप्र समाज के ब्लॉक अध्यक्ष हितेश भारद्वाज, सचिव मांगेलाल शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, भगत वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, उप चेयरमैन महावीर प्रसाद शर्मा, जिला सचिव पार्षद नगर पालिका रामगढ़, पत्रकार अमित भारद्वाज सहित स्थानीय ब्राह्मण समाज द्वारा साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पीयूष पंडित जाडला ने बताया कि जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए रामगढ़ ब्लॉक में 2 परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ एवं सरस्वती पब्लिक महाविद्यालय नौगावा बनाए गए, जिसमें 103 पंजीकृत परीक्षार्थियों से 100 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहा। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को विप्र फाउंडेशन की तरफ से लैपटॉप पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। वहीं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में
1100 के लगभग 30 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 अक्टूबर को विप्र प्रतिभाओं का सम्मान समारोह जिला स्तर पर महावर ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। विप्र फाउंडेशन जोन 1 अलवर की ओर से आयोजित आज की जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में, उसमें करीब 63 विप्र समाज के बच्चों ने भाग लिया है। इसमें हितेश भारद्वाज जी के सानिध्य में गए या मार्गदर्शन में गए, उनके आदेश की अनुपालना में हमने आज 11:30 बजे सभी ने आकर अपनी व्यवस्थाएं संभाली और ठीक 12 बजे परीक्षा आरंभ कर दी गई और बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसमें सुंदरकांड है, जो अपने रामचरितमानस में परशुराम जी का जीवन है उसके ऊपर विशेष प्रकाश डालने संबंधी जो प्रश्न है वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। बच्चों को असेंबली में बार बार ये चीज़ बता दी गई थी कि इसकी विषय वस्तु क्या है, तो बच्चे पूरी तैयारी के साथ इस समय पेपर दे रहे हैं। आशा है हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं अधिकतम मात्रा में अवार्डेड होंगे विप्र समाज के द्वारा। विप्र फाउंडेशन जोन 1 द्वारा रामगढ़ प्लस नौगांव में विप्र बच्चों द्वारा परशुराम जीवनी प्लस रामायण जी पे आधारित एक प्रतियोगिता कराई गई है जो पूरे अलवर ज़िले में संपन्न कराई जा रही है। यहाँ रामगढ़ और नौगांव में रामगढ़ सेंटर पे 63 बच्चों ने और नौगांव सेंटर पे 43 बच्चों ने करीब भाग लिया है। सभी के अभिभावक सभी बच्चे इस परीक्षा के लिए उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यहाँ देखने में आया है बच्चों में ज़ोर शोर से भाग लिया है और सभी बच्चे पूर्ण अनुशासन के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है समाज के द्वारा, जिन्होंने अलवर से आए पदाधिकारियों का मान सम्मान किया और जो परीक्षाओं को बैठने संबंधित नाश्ता पानी की सारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की है, इसके लिए संपूर्ण रामगढ़ नौगांव समाज का धन्यवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। एच आकार का रेल ओवरब्रिज के नामकरण को लेकर हुआ विवाद। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राधाष्टमी के पावन पर्व पर विश्व कल्याण के संकल्प से रुद्रयाग हवन का आयोजन। युवाओं को देश और धर्म के प्रति जागरूक रहने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।